जोश अभी है या खत्म हो गया? हाउस द जोश? नहीं, आवाज नहीं है। बिहार की धरती पे है और आवाज थोड़ी जोरों से आनी चाहिए। हाउस द जोश? हाँ, ये वाली बात होनी चाहिए। सबसे पहले तो धन्यवाद और चरण स्पर्श दिनेश भैया का कि हर एक कार्यक्रम में भैया मुझे छोड़ते नहीं हैं और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे देते हैं कि यंगस्टर्स, यंग माइंड से इंटरेक्ट होने का। और अभी कुछ देर पहले मैं आया, ज्यादा तो अनुभव नहीं है, मगर जितना ही पॉइंट मैंने सुना, जितनी चीजें मैंने कंक्लूड की, टैक्स फॉर वेल्थ, जो नई चीज सर लेकर आए हैं बिहार की धरती पे, जैसे रूटनेस के साथ सर बता रहे थे कि तुम्हें मैं धकेल दूंगा, तुम्हें सर्वाइव खुद करना है। That should be the manner maintained by, executed by all the mentors. ये जज्बा होना चाहिए किसी भी मेंटर्स के द्वारा अपने स्टूडेंट्स के लिए कि भाई झेलो, परेशानी को झेलो, सामना करो, तब तुम्हें काबिलियत आएगी कि तुम उस मंजर से बाहर कब निकलोगे। क्योंकि अगर if you have a wish to glow like a sun, you have to be born first of all. अगर तुम्हें सूर्य की तरह चमकना है तो पहले जलना पड़ेगा। पहले आप में उतनी एनर्जी होनी चाहिए, स्टैमिना होनी चाहिए कि आप अपने आप को जलाओ, तब लाइट इमिट करेगी। और वो स्टैमिना, वो एनर्जी जो है वो आगे हमारे सामने मेंटर्स खड़े हैं देने के लिए। तो आपको भी उतनी अपने आप में पोटेंशियल रखनी पड़ेगी कि आप उस एनर्जी को गेन कीजिए, उस परिस्थितियों को झेलिए और कुछ लिंक से हटके कीजिए। क्योंकि बिहार में एक बहुत फेमस कहावत है, हमारे पूर्वजों ने जो कह के गया है ना, वो कोई आउट ऑफ द लैक वाली मैटर नहीं होती, बहुत बड़ी साइंटिफिक रीजन होती है बिहाइंड द फैक्ट्स। ठीक है, वो एक कहावत है, सर आप भी बिहार से होंगे, कि लिक लिक कपूत लिक छाड़ सपूत। ठीक है, कि एक बनाए हुए रास्ते पे तो चलना आसान है, बट खुद के बनाए हुए रास्ते को पे चलने में जितनी मजा है, वो बनाए हुए रास्ते पे चलने में उतना मजा नहीं है। तो कुछ नया लेकर आए हैं टैक्स फॉर वेल्थ, तो उस चीज को सीखिए, एग्जीक्यूट कीजिए, अपनी पैशन को फॉलो कीजिए, पैसा आपको फॉलो करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो योर पैशन, देन आफ्टर पैसा फॉलो यू। ठीक है, जितना मैंने गेन किया आपको बताया, और थोड़ी सी मेरे अंदर एक कीड़ा है कि जब यंग माइंड्स को देखता हूं तो थोड़ा बोलने का इच्छा प्रकट हो जाता है, तो खुद को रोक नहीं सकता, जितना देना होता है देकर निकलता हूं, क्योंकि दुनिया में कुछ रखा उखा है नहीं। ठीक है, कितने लोग आते हैं जाते कोई याद नहीं करता, बट कुछ दिन पहले ही सर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि थी। लग रहा था कि आज भी वो हमारे साथ हैं और आज आने वाली जब तक इस सृष्टि की संरचना है तब तक रहेंगे। उन्होंने कहा था, जिस काबिलियत के साथ सर अपनी ड्यूटी को सैल्यूट कर रहे हैं, सर अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, बिहार से, दिल्ली से, नेशनल कैपिटल से आके बिहार में अपने देश, अपने राज्य और अपने प्रांत के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो वो इनका मातृत्व है जो अपनी धरती की ओर खींच रहा है। ठीक है, और ये इनका डेडिकेशन है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने होनहार बच्चों के प्रति। और बोलते थे अब सर एपीजे अब्दुल कलाम, इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू डू नॉट नीड टू सैल्यूट एनीवन। ठीक है, अगर आप अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करते हैं, आपको किसी की सलाम जी हजूरी करने की जरूरत नहीं है। There is no need of the buttering anyone. If you pollute your duty, you must have to salute everyone. ठीक है, तो जिस डेडिकेशन, जिस जिद के साथ सर इंटरेक्ट कर रहे थे बच्चों के साथ, ठीक है, उस जिद को सर मैं पसंद करता हूं, उस जिद को सैल्यूट भी करता हूं। इसी जिद के साथ लगे रहिए, हम सबका साथ आपके साथ है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू शंकर जी। और आप